जय श्री राम। दशकों के प्रयास के बाद हर राम भक्त को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये बड़े ही उल्लास की बात है कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर तैयार होगा। तो आइए भगवान राम की इस नगरी अयोध्या के इतिहास के बारे में जानते हैं। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम के उच्चारण मात्र से ही हमारे तन और मन दोनों ही पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। कलयुग में केवल राम के नाम से ही भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। राम नाम से तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर मर्यादा शब्द को सार्थक किया और त्रेता युग में जिस भूमि को इनकी अवतार लीला होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो है अयोध्या। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। इस नगर को मनु ने बसाया था तथा अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। इसे कौशल देश भी कहा जाता था। अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य हुआ करता था, जिनके कुल में श्री राम ने अवतार लिया। यह सप्तपुरियों में से एक है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश के थे। अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस शहर की रामायण अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषत थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही तो वे उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। भगवान श्री राम के बाद कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था। वाल्मीकि जी अयोध्या के संरचना के बारे में लिखते हैं कि यह पुरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने इस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। सुंदर बाजार और नगर की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहां के निवासी अतुल धन संपन्न थे।
अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू के किनारे कुल 14 घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं। राम जन्मभूमि मंदिर। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अयोध्या के राजपाट को तिनके की तरह ठुकरा दिया। उन्होंने अपने वंश की परंपरा प्राण जाए पर वचन न जाई का पालन करते हुए अपने पिता के वचन का मान रखा। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं 1528 में बाबर के सेनापति मीर बख्त ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। हनुमानगढ़ी। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम से पहले भक्तों को हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी एक गुफा में रहते थे। भगवान राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएंगे उन्हें पहले तुम्हारा दर्शन करना होगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति विराजमान है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। राघव जी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन श्री राम जी का स्थान है। मंदिर में भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान हैं। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ माता सीता विराजमान नहीं है। सरयू में स्नान करने के बाद राघव जी के दर्शन किए जाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। शिवरात्रि यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर सीता राम के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बहुत बार सोने का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर के विग्रह भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। दशरथ भवन। शहर के मध्य में स्थित दशरथ भवन वह जगह है जहां राम के पिता और अयोध्या के राजा दशरथ रहा करते थे। यह एक भव्य महल है जिसको अच्छी तरह से सजाया गया है। मणि पर्वत। मणि पर्वत का खास धार्मिक और पौराणिक महत्व है। संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ को उठाकर जाते वक्त उस विशाल पर्वत का एक भाग अयोध्या में गिर गया, जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। सीता की रसोई। सीता की रसोई वास्तव में एक मंदिर है। माना जाता है कि सीता जी की रसोई इसी स्थान पर थी। मंदिर के एक कोने में पुराने रसोई का एक मॉडल है, जहां प्राचीन बर्तन आदि का नमूना है। मंदिर परिसर के दूसरे किनारे में चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं उनकी पत्नियों की मूर्ति है। प्रभु श्री राम की नगरी होने से अयोध्या उच्च कोटि के संतों की साधना भूमि रही है। यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित आश्रम संतों ने बनवाए हैं। विगत कई वर्षों से अयोध्या पर विवाद जारी है। धार्मिक दृष्टि से अयोध्या हिंदुओं और जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यरूशलेम की तरह यह भी 3 धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रमुख केंद्र है।
तीनों ही धर्मों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। राम जन्मभूमि के अलावा अन्य जगहों पर जैन और बौद्ध धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। यहीं पर जैन धर्म के 5 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ और अनंतनाथ जी का जन्म हुआ। भगवान राम का व्यक्तित्व मर्यादा, नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग तथा पराक्रम का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम के आदर्शों का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मोक्ष यात्रा में आगे भी हम ऐसे ही तीर्थस्थलों के दर्शन करते रहेंगे और विश्वास कीजिए, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम। धन्यवाद।